हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ठीक। इससे पीछे वाले क्लास में जो हुआ था उसमें हम इसके बारे में टॉपिक पे चर्चा किए थे, जिसमें इसका फॉर्मूला कुछ लिखाए थे। ट्रायंगल क्या होती है, क्यूब क्या होता है, ये सब के बारे में हम बताएं आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए मेरे चैनल पे और पीछे वाला वीडियो देखेगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 होगा, सॉरी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टू साइड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमको क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पहले दो लेंथ, दो साइड दिया हुआ, एक 6 और एक 7, एक तीसरा आपको नहीं पता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो पहले हम तीसरा एंगल निकालेंगे। ठीक। तीसरा एंगल क्या होगी, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, आप तीसरा एंगल तब निकाल सकते हैं, हीरोन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सॉरी, हीरोन के फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही था। अब देखो एस हमको निकालना है, एस निकालना है। तो एस से पहले क्या, हमको पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर हमको क्या दिया, 24। अब देखो ये एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। इसे पीछे वाले क्लास में बताएं। तो सेमी पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। तो देखो पेरीमीटर बराबर कितना है, 24। सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पी अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 24/2। कट जाएगा, कितना निकल गया, 12 निकल गया, 12। तो अब हम देखेंगे, तो ये 12 तो ऐसे निकला। अब हमको यहाँ तीसरा भुजा भी चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, इसको जोड़ दो, टोटल जो पेरीमीटर है उसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13। ऐसे में से क्या करेंगे, माइनस 24, कितना निकल जाएगा, 11। 11 निकल गया तीसरा भुजा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसको निकाल दो, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12, माइनस करना 12 माइनस ए कितना है, 6, फिर इंटू है 12 माइनस 7, फिर 12 माइनस 11, यही करना था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12, 6 में से 12 में से 6 गया, 6। अब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 में से 12 में से 7 गया, तो आपको बच जाएगा 5। और यहाँ 12 में से 11 गया, 1। अब देखो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, ऑल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑल को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 5 30, अब 12 36, 360 हो जाएगा। एक से मल्टीप्लाई तो कितनों को भी करेंगे तो उतना ही बचेगा। तो अब इसको देखो, जिसको लग रहा है कि सर ये इतना कैसे हो गया, तो 6 5 30, और जैसे 30 हो गया, इधर 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 36, और ये एक जीरो बैठा दो, कितना बन गया। अब बताओ इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, रूट अंडर 36 इंटू 10। तो बोलोगे जी सर। अभी देखो ये किसका स्क्वायर है, 6 का, रूट अंडर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, आपका निकल गया एरिया। यहां तक इस क्वेश्चन में किसी तरह का डॉट है तो पूछो। ठीक। तो चलो अब हम जो है एक ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। वो ट्रायंगल है आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या आइसोलेसिस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दो भुजा बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो इसका डिफिनेशन भी लिखा दी। ठीक, ये पता ही होगा। तो जैसे कि हम फिगर से देख लेते हैं, ये इस प्रकार मेरा फिगर है। अब देखो ये ए, और ये भी ए, और ये बी, ये जितना भुजा होगा ये भी, क्योंकि यहाँ हम लिखा है कि जब दो त्रिभुज का, तो यहाँ दो त्रिभुज ए और ए बराबर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा, 2a प्लस बी, यही ना होगा, हो जाएगा। और एरिया क्या होगा, एरिया का इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेगा,
b/4 यानी b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ठीक, इसका ये फॉर्मूला होता है। और देखो, अगर इसी में बोलेगा ये हाइट निकालने के लिए, जैसे एक फिगर और बना लेते हैं। ठीक, देखो ये मेरा एक फिगर है, ये ए है, ये भी ए है, ये दोनों साइड जो है इक्वल है, और ये बी है। अब इसमें हमको बोलेगा ये हाइट अगर निकालने के लिए, क्या हाइट, हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो देखो अब ये क्या हो गया, b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके है, अगर इसको आधा करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, एच, ये ए, और ये b/2। तो देखो हाइट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद करेगा, हाइट, HIGHT, हाइट बराबर होगा 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। क्या होगा, ये एक फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। और ये एक एरिया, ठीक, और एक ये पेरीमीटर, इसको तो आपको याद ही करना होगा, नहीं तो आपको मेंसुरेशन बड़ा टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, माथा हिला के रख देगा, क्वेश्चन में से कुछ रहता नहीं है। तो अब हम देखते हैं, अब देखो अगर ये त्रिभुज है तो इसका अगर बोलेगा एरिया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, समकोण है, यानी सम समबाहु त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज है। तो इसका तो सीधा हो जाता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो ये इस प्रकार था कुछ मेरा समद्विबाहु यानी आइसोलेटेड ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अब मेरा ये है, क्वेश्चन देखें कि बोल रहा है इफ द पेरीमीटर, क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बोल रहा है क्या, एरिया निकालने के लिए हिंदी में देख लेते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप हमको दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर, और उसकी आधार की लंबाई कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। अब देखो एगो हम फिगर बना लेते हैं, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहेगा फिगर बनाने का। ठीक, तो ए, ये भी ए, ये क्या हो गया बी, बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, दोनों निकालना है। तो देखो अब क्या है कि 36 में से अगर 16 माइनस कर दिए तो कितना बच जाएगा, 20। अब 20 देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो एक एंगल निकल जाएगा 10, ये नहीं है, ये 10 और ये भी 10 निकल गया आपको। तो अब एरिया निकालना है। एरिया बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे अभी, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब देखो b कितना है, 16/4 रूट अंडर 4 इंटू ये कितना है, a कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस b कितना है 16, 16 का स्क्वायर 256, यही होता है। ये आपको याद भी करना होगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 16/4 है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, 400 माइनस कितना हो जाएगा 256। तो 400 में से 256 गया, 4, 5 और 2, 254 बच जाएगा। 400 में से 256 जाएगा तो 254 बचेगा, सॉरी 1 मिनट, 254 नहीं बचेगा, ये बच जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये बच जाएगा आपको। जैसे देखो 4 रूट अंडर 144 कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो, और ये कितना है 16, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। ठीक, इसको जब तोड़ोगे, इसको कट किए हैं 4 से 4 को, यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 आ गया। इसको जब निकालोगे तो 144 का सेंटीमीटर, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक, तो ये आपका एरिया निकल गया। किसी तरह का यहाँ तक समझने में दिक्कत, अगर यही हम हाइट बोलेंगे निकालने के लिए तो वो भी आ जाएगा। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं आगे की पेज पे।
मेरा अगला क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 168 डिग्री से यानी कि 168 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 48 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड इट्स इक्वल साइड। यानी कि बोल रहा है कि एक साइड निकालने के लिए, यानी कि देखो हिंदी में देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 168 सेंटीमीटर और उसकी आधार, उसका एक भुजा दिया गया है 48 सेंटीमीटर। तो उसकी बराबर भुजाएं में से कि एक लंबाई, यानी कि ये जो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल होती है आइसोलेसिस के, यानी कि ये ए और ये बी, सॉरी ये ए होगा। तो ये आपको कितना दिया हुआ है? 48। अब बोल रहा है कि इसमें से एक साइड निकालने के लिए, तो अब देखो इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 168 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बी अपॉन 4 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये 168, इसको लिख सकते हैं। अब हम ये जो है बी कितना दिया है? 48/4, ठीक। अब रूट अंडर 4a² हमको निकालना ही है, तो ये तो पता ही नहीं है, माइनस b² कितना है? और क्या कहते हैं, बी कितना है? 48 का स्क्वायर। अब देखो इसको काट सकते हैं आराम से, 4 एकम 4, 12 चौक 48, इसको 12 एकम 12, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। कट करके एक बार देख लेना, ठीक। जैसे देखो 12 × 14, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 12 आ गया 8 6 1 100। तो आपको कितना बच गया? 14 बराबर रूट अंडर 4a² माइनस 48 स्क्वायर। अब देखो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो किस पे, इस पे रूट आएगा, आएगा रूट, आएगा ना। तो अब देखो नहीं, अगर हम इस पे अगर स्क्वायर दे रहे हैं, यानी 48 पे स्क्वायर दे रहे हैं, तो इस पे स्क्वायर दे रहे हैं, तो इस पे भी स्क्वायर देंगे, होल पे देंगे यहाँ। तो अब इस पे स्क्वायर दिए, तो अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हटेगा, तो क्या बच जाएगा? 4a² माइनस 48 स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अब देखो 4a² बराबर हम लिख सकते हैं, इसको भी अगर इस साइड, अगर इसको इस साइड भेज रहे हैं तो 14 स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा 48 स्क्वायर, होगा, हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 4a² बराबर, अब ये जो है 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 प्लस, और ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 2304। करके देख लेना एक बार, ये करना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4a² बराबर कितना हो जाएगा? 2500, यानी 6 4 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, और 196, सॉरी यहाँ 196 है, तो ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, 3 1 4 1 5, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ अगर ए 4a बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? इसको जो है 4a² बराबर रूट अंडर आ जाएगा, तो क्या कहते हैं इसको 25, यानी कि 5, इसको काट देगा, ठीक। तो यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया निकला ना। अब इसको अगर काटेगा तो कट जाएगा ना, कितना से कटेगा काट के देख लेना एक बार, ठीक। तो यहाँ हम इसका एक एंगल, सॉरी एक साइड निकल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, द एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 22 यूनिट देन द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड। बोल रहा है कि आपको यहाँ निकालने के लिए क्या, द एरिया ऑफ आइसोलेसिस, आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया इज 4 स्क्वायर दिया गया है। तो 4a², इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बी अपॉन एच, यही होता है ना। तो हमको क्या बोल रहा था, एक साइड निकालने के लिए, एच निकालने के लिए, नहीं 4, तो इसको 2 से काट सकता है, कट सकता है कि मल्टीप्लाई होगा?
अच्छा ये टू, और देखो फोर, 1/2, बी कितना देगा, 2 और एच, ये और ये कट गया तो एच बराबर कितना निकल गया, 4, सॉरी, निकल गया 4। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ हम, जैसे कि ये ट्रायंगल था, आइसोलेसिस ट्रायंगल था, ये हमको कितना दिया हुआ था, इसको 1 यानी 2 दिया था ना पूरा टोटल, और ये हमको कितना निकला 4, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1। अब हमको ये निकालना है, ये एच है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है पी, 4, यानी कि रूट अंडर 16 प्लस ए 1, कितना आ गया, रूट अंडर 17। यही तो निकालना था, तो एक साइड निकल गया रूट अंडर 17, तो ये भी कितना होगा, रूट अंडर 17। समझ में आ गया कि नहीं आया समझ मुझे? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज क्वेश्चन ही करेंगे, सब पी वाई क्यू है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 3.4 इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 18 √5 स्क्वायर यूनिट देन द थर्ड साइड इज। यानी हिंदी में बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात, यानी कि दो दो भुजा का अनुपात 3 और 4 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तो उसकी तीसरी भुजा क्या होगी, यानी कि तीसरी भुजा, ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, कौन सा होगा, थोड़ा जो बताएगा करके बताओ। उसको 2 सेकंड का, 1 मिनट 2.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आज, बताओ। चलो देख लेते हैं, ठीक। ये इस प्रकार का कोई आइसोलेटेड ट्रायंगल है ना, यही होता है जिसमें आपको ये और ये भुजा बराबर होता है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, और ये आपको क्या है, बी है, बी, बी बराबर 4, और ये एच है, ठीक। तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक। इसको अगर एक्स मान ले तो 3x और 4x हो सकता है, यानी 2x और इसको भी 4। किसमें अनुपात में दिया हुआ है, ए अनुपात बी, ए का मान मान लो 3 है, 3:4, ठीक। अगर हम h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब देखो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है, पी मान लो क्या कहते हैं, 4x स्क्वायर, एक है, एक भुजा 4x स्क्वायर, और एक कितना है 3, यानी सॉरी एक है 2x स्क्वायर, ये तो दो दूना 4, और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो 16 और 9, सॉरी 9 और कितना, 9 और -9 होगा, इधर गया तो यहाँ सॉरी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो घट जाएगा, तो कितना होगा, 5x स्क्वायर। तो h बराबर कितना निकल गया, रूट अंडर 5x। आपको ये निकल गया, अब बोल रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 18 √5। आपको तीसरा भुजा निकालने के लिए दिया हुआ है, तो इसका क्या था फॉर्मूला, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो हमको बी निकालना है, एच तो निकल गया, देखो अब 18 √5 बराबर 1/2, बी निकालना है, एच कितना दिया हुआ है, एच है 5 √x, यहाँ रूट है x। अब देखो ये √5x और ये √5x कट जाएगा, कटेगा, और ये दो सॉरी x निकालना था ना, तो दो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ 2 है तो इसको रहने दो। देखो 18 बराबर 1/2, बी का मान कितना था, 2x, सॉरी 4x, पूरा टोटल 4x, और रूट अंडर कितना बचा, x। तो ये और ये 2 दूना 4 कट गया, अब कितना बच गया, यानी कि इसको अगर इससे काटेंगे तो 9 9 होगा ना, तो x x को मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर रूट अंडर 9, तो x बराबर कितना निकल गया, 3। यही आपका तीसरा भुजा था। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप पूछिए जरूर, ठीक। और जो है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, तो वो भी बना के कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें बोल रहा है क्या कि द एरिया ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल इज 400 √3 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें टाइपिंग हो गया। टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती रहती है, अभी स्टार्टअप है, शुरू है, तो कुछ तो मिस्टेक नहीं होगा तो फिर कैसे सफलता, ऐसे लोग थोड़े ना पा जाता है जी। हम्म। संघर्ष तो करना पड़ेगा, गलतियां होगी रास्ते में, लेकिन फिर भी डट के अड़े रहना, चलते रहना। कांटा तो बहुत आएगी जिंदगी में, क्या? अब ये थोड़े है कि कांटा अगर रास्ता में बिछ गया, कोई बिछ गया तो फिर हम हट जाए। अच्छा चलो, ज्यादा बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ अ इक्विवेलेंट ट्रायंगल इज 400 √3 मीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर। एक एरिया का आपको जो है, सॉरी, ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का आपका एरिया दिया गया है और बोल रहा है क्या, पेरीमीटर निकालने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बार बार यही मिस्टेक होता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। है, तो उसका परिमाप क्या होगा? क्या होगा भैया? अब देखो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल देख लेते पहले क्या होता है। ठीक, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, ठीक। अब देखो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो। क्या? तीनों साइड बराबर हो। इसका डिफिनेशन लिख दे, ऑल साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक, इसी को हिंदी में लिखेंगे, वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों, तीनों भुजा बराबर हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहते हैं। चलो ठीक, अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन यही था, अब हमको निकालना है इसमें क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा? पेरीमीटर बराबर क्या होगा? देखो, अब ये भी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये 3a कर दे, या फिर इसी को लिख सकते हैं, यानी कि a+a+a। तो अगर 3a है तो इसको 3 और मल्टीप्लाई ए से कर देंगे तो वही तो बात हो गया, 3a। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया, तो एरिया इसका जो है हो जाएगा √3/4a²। ये भी आपको याद करना है, रखना है याद कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल का एरिया ये होता है √3/4। तो याद करना ही पड़ेगा। अब इसका देख लेते हैं, हाइट क्या होता है। हाइट बराबर हो जाएगा इसका √3/2 इंटू ए। ठीक, अब देखो, हमको यहाँ निकालना था परिमाप। परिमाप है ना, यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? हम्म, सॉरी, एरिया का लगा देते। तो एरिया का हमको देखो कितना दिया हुआ एरिया, 400 √3 बराबर, क्या फॉर्मूला था, √3/4 और a², यही होता है। अब देखो, इससे इसको कट कर सकते हैं, बोलेगा जी सर। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 बराबर a²। अब यह a² पे से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि a बराबर रूट अंडर लिख सकते हैं 16², 1600। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम देख सकते हैं, अगर a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 10। बोलेगा जी सर, क्योंकि 4 × 4 = 16, 16 धाए के 100, सॉरी, 4 × 4 = 16, तो 16 पे एक जीरो आ जाएगा, यही ना होगा। और इंटू 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100, हाँ, ये 1600 था। तो अब इसको हम लिख निकाल सकते हैं, 4 × 10 कर सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। कितना निकल गया, ए बराबर 40। अब देखो, ए बराबर 40 निकल गया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर बराबर क्या था फॉर्मूला, पी बराबर 3a। तो 3 × कितना हो जाएगा, 40, 4 × 3 = 12, 120 मीटर। मीटर में निकलेगा ना, सेंटीमीटर, ये नहीं बोला सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर होगा सर। एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर में, और ये निकलता है मीटर में। तो यहाँ तक का आज मेरा क्वेश्चन था। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो उसको आपको बनाना है। ठीक,
और क्वेश्चन देने से पहले हम बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उसका भी हेल्प हो जाए। और किसी प्रकार की लगता है कि सर को यहाँ गलती बनाए तो वो भी कमेंट करें, हम जरूर उसको सुधार करेंगे। हम लोग जो है, एक मैथ्स जो है ना बहुत अच्छी चीज है। यही होता है एग्जाम में जो प्रेशर आता है ना, इसके कारण से मैथ नहीं बन पाती है। तो प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, इसको भी मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने से पहले जरूरत है कि आपको तो क्वेश्चन और टॉपिक उसका जो फॉर्मूला है वो याद रहेगा। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक बार में नहीं निकला, ये आप समझो कि ये मेरा लास्ट चांस है, ऐसे कर तो कोशिश करो, ठीक। तो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3.4.5 एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 72 सेंटीमीटर यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल whose the perimeter is same as a that triangle is। बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी परिमाप उसके त्रिभुज के बराबर होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप इसको जरूर बनाइए और बना के हमको कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक, हम वेट करेंगे इस क्वेश्चन की। नहीं बनेगा आपसे तो हम कल तो इसको बनेबे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ तो जरूर सीख मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, लाइक करें। चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर। चलो ठीक।